उदय एजुकेशन इंडोन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चल रहा था प्रश्नावली 8 चल रही थी, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हमने कुछ तो परिभाषाएं पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो उसी में हमारा आगे था, पहले तो हमने क्या देखा था, दृष्टि रेखा के बारे में देखा था। दृष्टि रेखा क्या होती है, किसी भी वस्तु और प्रेक्षक के मध्य में जो भी एक इमेजनरी लाइन होती है वही क्या होती है, दृष्टि रेखा। उसके बाद में था उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, कोई भी प्रेक्षक नीचे है और वस्तु कहाँ पर है, ऊपर, और उन दोनों के बीच में जो दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज रेखा थी, जैसे मैंने ये मान लिया था ये है कोई प्रेक्षक, ये कोई वस्तु, ये वस्तु है और ये नीचे प्रेक्षक है, ये क्या थी, दृष्टि रेखा, और ये क्या थी, क्षैतिज रेखा। तो इनके मध्य में जो कोण था वो क्या था, उन्नयन कोण। और ऐसे ही यदि प्रेक्षक वस्तु है उसको मैंने नीचे रख दिया और प्रेक्षक है कहाँ पर, ऊपर, और वो देख रहा है नीचे, तो जो कोण बनेगा, जैसे ये ले लिया मैंने वस्तु नीचे, ये हुआ दृष्टि रेखा, ये क्या है, क्षैतिज लाइन। तो जो इनके मध्य में कोण होगा वो हमारा क्या होगा, अवनमन कोण। इनके कुछ नाम भी थे, उन्नयन का क्या था, उन्नति या फिर उन्नतास, और अवनमन का क्या था, अवनति कोण। तो इनके बारे में तो हमने कल ही पढ़ लिया था और इसके 3-4 हमने एग्जाम्पल भी किए थे, जिसमें सब में क्या था, उन्नयन कोण के बारे में था। और आज हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एग्जाम्पल किसके, अवनमन कोण के भी हैं। तो मैं पहला ही क्वेश्चन लेती हूँ उसमें, ये हमारा प्रश्नावली 8 का है और ये क्वेश्चन नंबर है 4। अब वो दे रखा है कि कोई 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, क्या क्वेश्चन दे रखा है, 10 मीटर ऊंची कोई मीनार है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का, पृथ्वी पर एक बिंदु, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, बिंदु का अवनमन कोण दे रखा है तुम्हें कितना, 30 डिग्री। अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार से, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या है, मीनार के आधार से दूरी, ये तुमसे पूछ रहा है। तो पहले तो इसको हमें देखना है कि ये क्या है, अवनमन कोण के बारे में। और यदि ये नहीं भी दे रखा होता तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये पता चल जाता कि इसमें उन्नयन कोण है या फिर अवनमन कोण है। तो देख क्या रखा है हमें, देखो क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, तो ये मैंने कोई ले ली 10 मीटर ऊंची क्या, मीनार, ये हमारी मीनार है और जिसकी डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची कोई मीनार है कि मीनार के शिखर से, ये इसका शिखर हो गया और ये क्या है, इसका आधार या फिर पाद बिंदु। तो मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, ये क्या हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये मान लिया कोई भी बिंदु ए, ये कोई ले लिया मैंने क्या, बिंदु। पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, और हमें पता है अवनमन कोण कहाँ बनता है, जब प्रेक्षक तो कहाँ हो, ऊपर, और वस्तु कहाँ हो, नीचे। मतलब कि जैसे मैंने ये मान लिया एक प्रकार से प्रेक्षक ही है, क्योंकि मीनार के शिखर से पूछ रहा है तुमसे, तो ये किसका काम करेगा, प्रेक्षक का सही काम है इसका। तो यहाँ से और ये लाइन तो हमारी क्या है, दृष्टि रेखा, और ये क्या हो गई इसके लिए, क्षैतिज रेखा, ये क्या हो चुकी है, क्षैतिज रेखा, और ये क्या हो गई, दृष्टि रेखा। और हमें पता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य में ही कोण बनते हैं, उन्नयन हो या फिर अवनमन हो। और ये क्या दे रखा है, अवनमन कोण, किस किस के मध्य का है, मीनार के शिखर से और पृथ्वी के बिंदु के बीच का अवनमन कोण है, वो कितना दे रखा है हमें, 30। तो इसका मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब वो पूछ रहा है तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी, ये हमारा बिंदु है और ये क्या है, मीनार का आधार। तो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी डिस्टेंस क्या है, इसको तुमसे पूछा जा रहा है। तो ये मैंने एक बिंदु मान लिया, ये मान लिया बी, इसको मान लेती हूँ बी, और ये सी।
तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्षैतिज रेखा है, ये क्या है, दृष्टि रेखा। तो इसके मध्य में कोण अपना मन है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो हमें पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कैसी लाइनें हैं, पैरेलल है या फिर समांतर रेखा है। और समांतर रेखाओं को ये कोई क्या है, तिर्यक रेखा है जो कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके द्वारा जो भी कोण बनेंगे वो कोण कौन से कहलाते हैं, एकांतर कोण। और हमें पता है एकांतर कोणों की प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 30 का, तो ये भी कोण कितने का हुआ, 30 डिग्री का, ये 30 का है। और ये मीनार है, मीनार कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे, तो ये 90 का है। तो ये किसका मान हो चुका है, थीटा का। थीटा ही तो दे रखा है हमें। अब हमें क्या क्या चीज दे रखी है, ये दे रखा है एक, और इसके बारे में तुमसे पूछ रहा है। मतलब कि जो भी हमें रिलेशन निकालना है, ये तो हमारा किसका है, लंब है, और ये क्या है हमारा आधार, ये क्या है हमारा कर्ण। जो भी हमें देखना है वो किस किस के लिए देखना है, आधार और लंब के लिए। तो ये बताओ कि आधार और लंब किस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर आते हैं। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ है 30 डिग्री तो यहाँ कैसे आ गया ये, यहाँ पे दोनों रेखाएं कैसी थी, समांतर, और ये क्या हुआ, एक प्रकार से तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो किसका निर्माण होता है, एकांतर कोणों का। और एकांतर कोणों की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये 30 का है, तो ये भी कितने का, 30 का। तो हमें वही पहले वाला बन चुका है, समकोण त्रिभुज है। और हमें पता है त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम किसमें लगाते हैं, समकोण त्रिभुजों में ही लगाते हैं। तो हमारा कौन सा त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज। नाम क्या है इसका, ABC या फिर CAB कुछ भी लिख दो, ABC बोल देती हूँ मैं। ABC में कोण B का मान कितना है, 90 डिग्री, और कोण A का मान कितना है, 30, और कोण A क्या है हमारा, न्यून कोण है। तो इसके और इसके लिए पूछ रहा है, आधार और लंब में ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो वो है हमारा क्या, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा मतलब कि tan 30, और लंब का मान कितना है हमें 10 दे रखा है, और आधार का मान तुमसे वो पूछ रहा है क्योंकि आधार क्या है, पॉइंट, और मीनार के मध्य में जो दूरी है वही पूछ रहा है तुमसे। और हमें पता है tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और बराबर क्या है, 10 बटे आधार। तो यहाँ ये तो हो जाएगा इधर, और ये कहाँ चला जाएगा, इधर। तो यहाँ पे आधार का मान कितना आ रहा है, 10√3, और किस में आएगा, ये मीटर में, क्योंकि डिजिट किस में दे रखी है, मीटर में। तो जो भी बिंदु और मीनार के आधार के मध्य की दूरी है वो कितनी होगी, 10√3। तो ये ध्यान रखना है, ये हमारा किसके लिए था, अवनमन कोण के लिए। और हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो किसके लिए थे, काफी क्वेश्चन थे, वो उन्नयन कोण के लिए थे। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में ही, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां, कोई दो खंभे दे रखे हैं, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां दे रखी है हमें, जिनकी ऊंचाई है, एक की दे रखी है 20 मीटर और एक की दे रखी है कितनी, 14 मीटर है। एक तार के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक तार के द्वारा इनको जोड़ा गया है, एक तार के द्वारा जुड़े हुए हैं। और फिर दे रखा है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितने का, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई को तुमसे पूछा गया है। तो क्या पूछ रहा है वो, तार की लंबाई को तुमसे पूछ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी दो खंबे हैं और दोनों खंभों को एक की डिस्टेंस दे रखी है 20, एक की दे रखी है 14, और दोनों को किसी भी तार की सहायता से जोड़ा जाता है। और जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 का। तो वो पूछ रहा है तुमसे कि तार की लंबाई ही तुम्हें बतानी है। तो पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां। तो पहले तो मैंने ये बना लिए खंभे, माना कि एक तो खंभा ये है हमारा और एक खंभा है ये।
अब एक छोटा एक बड़ा तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि क्यों बनाए हैं। एक की डिस्टेंस तो कितनी दे रखी है हमें 20, तो ये मैंने मान लिया 20 मीटर का, और ये कितने का ले लिया 40 मीटर का। और दोनों क्या दे रखे हैं, खंबे, और ये भी क्या है हमारा खंबा। दो खंबे जिनके सीट्स, जिनकी ऊंचाई 20 और 40 है, एक तार के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये इनके सीट्स हैं दोनों के। तो इन सीट्सों को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है, ये हमारा क्या है, कोई भी तार की सहायता से जोड़ दिया है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, तो ये तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। तो अब वो पूछा है कि इसकी तार की लंबाई क्या होगी, जो ये डिस्टेंस है इसके बारे में तुमसे पूछा गया है। तो मैंने मान लिया ये ए भी कोई तार है, एक तो ए भी कोई खंबा है, और एक ले लिया मैंने कोई सीडी खंबा है। दो खंबे हो गए ए बी और सीडी। अब हमें पता है ये कितने की दे रखी है 14 की, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, ये भी तो 14 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14, तो ये कितनी होगी, हो गई है 14 मीटर की। तो शेष ये रिमेनिंग हमारी ये पूरी कितनी है 20, ये कितनी 14, तो ये कितनी होगी लेस होके यहाँ पे बच जाएगा कितना 6 मीटर। ये 6 मीटर की हो गई, ये 6 मीटर की हो गई। ये क्या होगा 30 डिग्री का क्या, हमें पता चल रहा है यहाँ पे ये कोण किसका काम करेगा, एक प्रकार से उन्नयन कोण का काम ही करेगा ना। तो उन्नयन कोण का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब वो पूछ के आ रहा है हमसे कि तार की लंबाई क्या है, और तार हमने क्या मान रखा है AC, तार क्या है यहाँ पर AC, तो लिख देती हूँ इसको, तार क्या है हमारा AC है। और जो खंबे है वो कौन कौन से, AB है और CD है। और यहाँ पे जो थीटा का मान है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। और हमने इसकी डिस्टेंस निकाली ली है, वो किस हिसाब से निकाली है, पूरी 20 दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है 14। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरियां कैसी होंगी, सेम, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं ये। तो ये कितनी की 14 की हो गई, तो ऊपर वाली कितने की बची 6 की, तो ये कितनी की है 6 की। और हमसे पूछ क्या है, AC को पूछ रहा है, ये कोण क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा तो क्या होती है लंब, तो ये किसका काम करेगी, लंब का। ये किसका काम करेगी, आधार का। ये किसका काम करेगा, हमारा कर्ण का। तो हमें क्या देखना है कि कर्ण और लंब के मध्य में ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि रिलेशन को शो करता है। तो कौन सा है, कर्ण और लंब के लिए। तो हमने पढ़ा है कि साइन में क्या होता है, साइन थीटा में लंब बटे कर्ण ही होता है। कि जो साइन है या फिर कॉसेक है वो क्या दिखाते हैं, लंब और कर्ण के मध्य का जो रिलेशन है उसको दिखाता है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे, साइन का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन थीटा बराबर, और समकोण त्रिभुज कौन सा रहेगा हमारा AC, और इसको नाम दे देती हूँ मैं E। AC ही रहेगा हमारा समकोण त्रिभुज, या फिर AEC बोल दो, जहाँ पे E क्या है 90 डिग्री का, और C क्या है न्यून कोण है 30 डिग्री का। तो साइन थीटा बराबर, इसको लिख देती हूँ मैं थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और जो भी मान दे रखे हैं उनको पुट कर दो यहाँ। ये साइन थीटा है, साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 30 बराबर, और लंब का मान कितना दे रखा है हमें AE, या फिर क्या बोल सकते हो 6 AE, और कर्ण का मान कितना दे रखा है AC। जो भी मान दे रखे हैं उनको पुट कर दूं मैं यहाँ। तो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और AE का मान कितना दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, और AC का तुमसे पूछ रहा है, क्योंकि AC हमारा क्या तार है, क्योंकि तार की लंबाई तो पूछ रहा है वो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC बराबर 6 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो यहाँ से जो तार की डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई है 12 मीटर। इस प्रकार से इनको तुम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी मीनार के आधार से, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, कोई मीनार है, यदि किसी मीनार के, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखना इसको, आधार से A तथा B, A तथा B, जहां दे रखा है A ग्रेटर देन B, A बड़ा है किससे B से, दूरी पर उसी सरल रेखा में, उसी सरल रेखा पर, उसी सरल रेखा पर स्थित दो
बिंदुओं से दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 एवं 60 डिग्री है। 30 एवं 60 डिग्री है। तो तुमसे पूछ रहा है वो क्या, मीनार की हाइट या फिर ऊंचाई, इसको तुमसे वो पूछ रहा है। तो पहले तो हमें क्या देखना है, एक और बात सुन लो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, जहां पे दे रखा है ए की वैल्यू कहाँ है, बी से ज्यादा है, की दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसके लिए पहले हमें डायग्राम देखना है कि डायग्राम किस हिसाब से बनेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से क्या निकालेंगे, मीनार की ऊंचाई को निकालेंगे। तो मीनार के आधार से, तो पहले तो कोई मीनार ही बना लो। ये क्या बना ली हमने, कोई भी, ये है हमारी मीनार। डायग्राम इसमें बनाना वैसे कोई कंपल्सन नहीं है, पर बिना डायग्राम के तुम इन क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते हो। तो पहले जो भी दे रखा होता है उसी के हिसाब से तुम्हें एक अच्छा सा चित्र बना लेना है। तो ये मैंने बना लिया कोई भी मीनार। अब मीनार के आधार से, तो ये मीनार का आधार है, तो मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, तो ये मैंने कोई मीनार के आधार से 2 पॉइंट लेने, एक तो लेना है हमें ए और दूसरा लेना है हमें कौन सा, बी। अब ये कैसे फिक्स करेंगे कि ए ये वाला है कि ये वाला है, तो ये दे रखा है ए तथा बी, जहां पर ए का मान बड़ा है किससे, बी से, मतलब कि जो ए है वो क्या है, बड़ी डिजिट है, तो हमारी ए कहाँ होगी, यही तो होगी, क्योंकि ए हमने बड़ा माना, तो ए ये हो गया और बी कहाँ हो गया, क्योंकि बी का मान छोटा दे रखा है तुम्हें, ए तथा बी, जहां पे ए का मान बड़ा है किससे, बी से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर, यही सरल रेखा है, उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से, दो बिंदु हमने ले रखे हैं ए और बी, सॉरी ये दूरियां दे रखी है ए तथा बी, दूरियां हैं, तो ये तो कहाँ क्या हो गई, ए दूरी, और ये क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की बी दूरी। सॉरी ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है, हमारी दूरियां हैं, तो इनको मैं पॉइंट ले लेती हूँ। ये ले लिया मैंने कैपिटल ए और ये ले लिया कैपिटल बी। यहाँ पे ये डिस्टेंस है और पॉइंट ले लिए मैंने ये मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, तो ए तथा बी दूरी पर, जहाँ पे बी का मान छोटा है किससे, ए से, दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं। ये दो हमने क्या लिए, बिंदु लिए, इनके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने दे रखे, 30 और 60 डिग्री। तो एक कोण तो बनेगा हमारा ये और एक बनेगा कौन सा, ये। अब ये देखना है हमें कि 30 कौन सा है और 60 कौन सा है। तो ये वाली डिजिट और ये, इनमें से तुम्हें कंफर्म हो रहा होगा कि ये छोटी वाली है, तो ये तो कितने का होगा हमारा, 30 डिग्री का, और ये कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो ये क्या बना दिया हमने, उन्नयन कोण, ये हमारा उन्नयन कोण, और ये भी क्या हमारा उन्नयन कोण, और ये क्या हमारा मीनार ए बी, इसको पॉइंट दे देती हूँ मैं सी, और इसको दे देती हूँ क्या, डी। तो अब वो पूछ रहा है तुमसे कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मीनार की ऊंचाई, मतलब कि सीढ़ी का मान तुमसे पूछ रहा है वो। और हमें पता है ये कितना दे रखा है, एडी बी दे रखा है, और यहाँ से यदि मैं ये पूछूं कि ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान तुम इजीली बता सकते हो, ए माइनस बी होगा। तो हमें